नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आप सभी ने देवता इंद्र का नाम तो सुना ही होगा। इंद्र जो हमारे समाज में स्वर्ग का मालिक है, सभी सभी जितने सारे देवी देवताओं हैं उनका अधिपति है। और इसे वज्रपाणी भी कहा जाता है। इनके पास ऐसा वज्र है जो बहुत ही अचूक हथियार है। साथियों, एक मैं ये कहानी आज क्यों आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये कहानी बड़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि जिसे हम देवी कहेंगे, जिसे हम देवता कहेंगे, तो उसके चरित्र भी देवी देवता जैसे होने चाहिए। यानी वह पूरी तरह से वीर होना चाहिए, बहादुर होना चाहिए, डरपोक नहीं होना चाहिए, भगोड़ा नहीं होना चाहिए, अपने भाई का कातिल नहीं होना चाहिए, और अपने ही परिवार का विध्वंसक नहीं होना चाहिए, अपने ही समाज का विध्वंसक नहीं होना चाहिए। ऐसा हमें देवता मिलना चाहिए, ऐसे हमारे देवी देवता होने चाहिए। लेकिन हमारे समाज की पता नहीं क्या बड़ी विडंबना है कि हमें जितने भी देवी देवता मिले हैं, सारे के सारे ऐसे मिले हैं, या तो वो चरित्रहीन है, या उनका चरित्र किसी न किसी तरह से लांछित किया गया है, या फिर ये देवी देवता बहुत अच्छे थे, उनको ये जो पुस्तकें लिख दी हैं, इन पुस्तकों के लेखकों ने उनकी इज्जत को तार तार किया है। तो आज मैं आपको एक बड़ी मजेदार कहानी ले चल रहा हूं, जिसमें इंद्र डर के मारे अपने भाई को ही मार बैठा, अपने भाई को ही गर्भ में ही मार दिया। गर्भ में घुस के वज्र लेके घुस गया था। क्यों? डर के मारे। और डरा किससे था? वह भी एक असुर से, एक राक्षस से डर गया था। कौन? देवता। यानी देवता भी बड़े डरपोक किस्म क्या के हुआ करते थे। यह आपको आज की कहानी में पता लगेगा। तो लेके चलता हूं मैं ब्रह्म पुराण, पेज नंबर 5 पे, श्लोक नंबर जो मैं बता रहा हूं यह है 33, 34, 35, 36, 37, 38। बाकी पुस्तक का नाम, पुस्तक का पूरा डिटेल मैं यहां पर डिस्प्ले में दे दूंगा कि आप सभी मंगा के इसे पढ़ भी सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या कहते हैं। ब्रह्मा है वो जो कहानी सुना रहे हैं। ब्रह्मा कहते हैं, पूर्व में बलि नमुच दानव दैत्यों का अधिपति था। इंद्र के साथ उसका लोमहर्षण बैर था। हे नारद, एक बार इंद्र उससे पराजित होकर जब युद्ध में से पलायित होने लगा, तब सूरवीर दैत्योश्वर नमुच ने उनका पीछा किया। सचिपति ने जब नमुच को अपने पीछे आते देखा, तब उन्होंने भय के कारण ऐरावत हाथी को पीछे छोड़ दिया और सागर के फेन में जाकर छुप गए। यानी जो सागर में जो झाग होती है, उसी झाग में जाके छुप गए। तब भी जब नमुच ने उन पर आक्रमण का प्रयास किया, तब इंद्र ने अन्य उपाय न देखकर उस सामुद्रिक फेन से ही वेग पूर्वक नमुच पर आघात किया। उस फेन द्वारा नमुच का विनाश हो गया। यह देखकर नमुच के भाई मैं ने अपने भाई के हत्यारे इंद्र के विनाशार्थ महान तप प्रारंभ कर दिया। उस समय मैं दानव ने लोकपरायण विष्णु की आराधना के प्रभाव से अनेक वर तथा देवगण को भी डरा देने वाली भीषण माया को प्राप्त किया। वह लोगों का पालन करने वाले भगवान विष्णु से वर पाकर अत्यंत मधुरभाषी और दानी हो गया। अब यहां पर देखो कि जो इंद्र बड़ा अच्छा लड़ाका था, वह लड़ाका भागते भागते जाके समुद्र के फेन में छुप गया, और वो समुद्र के फेन की वजह से वो राक्षस मरा जो नमुच था, और वैसे नहीं मरा। अब यहां पे देख लीजिए, उसका भाई जो है मैं, वह भी तैयार हो गया इंद्र को मारने के लिए, क्योंकि उसके भाई को उसने मारा था और विष्णु से वो आशीर्वाद प्राप्त कर गया। वह अग्नि तथा ब्राह्मणों की सदा पूजा करता रहता था। कौन? मैं नामक जो राक्षस था। वह इंद्र को पराजित करने का अवसर खोजने लगा। इस हेतु जब उसे युद्ध की साज सज्जा कर लिया, उस समय वह बंदी गणों से स्तुत होकर याचकों को दान देने लगा। जब इंद्र ने ऐसे प्रबल मायावी शत्रु का यह प्रयास वायुदेव से सुना, तब वे
उस मायावी को छलने के लिए विप्र वेश धारण करके उस दैत्य के पास जाकर यह वाक्य कहने लगे। क्या? डर के मारे, ठगने के लिए छल से किसका रूप धारण किया? ब्राह्मण का। यानी आप जब ब्राह्मण सामने हो और ये विद्या लगाए, विप्र वेश धारण करके आए कोई, तो समझ जाओ छल होगा। ये देवताओं ने साफ साफ इंगित किया है, क्योंकि ब्राह्मण का ही रूप धर के छला है। तो आगे देखिए, देवराज इंद्र कहते हैं, हे दैत्यराज, मैं अर्थी हूं, मुझे अपेक्षित वर दीजिए। यानी जो देवता है वो याचक बन बैठा, याचना कर रहा है कि मुझे वर दीजिए। मैंने आपको दाताओं का तिलक रूप सुना है, मैं उत्तम ब्राह्मण आपके यहाँ आया हूं। अब सोचिए, ये देवता हैं, इन्हीं देवी देवताओं से आप सुरक्षा की उम्मीद करते हो, इन्हीं देवी देवताओं से आप अपेक्षा करते हो, पूजा पाठ करते हो कि ये हमारी रक्षा करेंगे। तब ब्रह्मा कहते हैं, इंद्र का यह वाक्य सुनकर मैंने उन्हें ब्राह्मण जानकर कहा, आपका प्रार्थित मैंने आपको दिया। अर्थी व्यक्ति को सामने देखकर साधुजन यह विचार नहीं करते कि यह अधिक अथवा अल्प क्या मांग रहा है। मैं का मंतव्य सुनकर इंद्र ने कहा, मैं तुम्हारी मित्रता चाहता हूं। तब मैंने पुनः इंद्र से कहा, मैं तुम्हारी मित्रता सदैव चाहता हूं। तब मैंने कहा, हे द्विजोत्तम, इसका क्या तात्पर्य? आपके साथ मेरा तो कोई बैर ही नहीं है। यानी वो सोच रहा, वो तो बेचारा सीधा साधा, अब उसे राक्षस भी कह दिया, असुर भी कह दिया, लेकिन वो सीधा साधा सज्जन और ब्राह्मण को देखकर बेचारा ठगा गया। तो क्या कह रहे कि मेरा तो तुम्हारे से बैर नहीं है, तो तुम मेरी मित्रता क्यों चाहते हो? तो तब इंद्र ने कहा, स्वस्ति। यह सुनकर दैत्यमय ने कहा, इसका तत्व बतलाओ। यह सुनकर इंद्र ने दैत्य को अपना सहस्त्राक्ष रूप प्रदर्शित किया। तब विस्मय से मैदानव कहने लगा कि मैदानों ने कहा कि हे सखा, यह तो तुम वज्रपाणी इंद्र हो, यह कपट कार्य तुम्हारे लायक है कि तुमने जो कपट कार्य किया, ये इस लायक हो तुम, ये क्यों किया तुमने? तो ब्रह्मा कहते हैं, इंद्र ने मैदानों का आलिंगन करते हुए और हंसते हुए कहा। अब ध्यान गौर करिएगा, क्या? इंद्र ने मैदानों का आलिंगन करते हुए हंसते हुए कहा। क्या कहा? पंडित व्यक्ति इस लोक में एन केन प्रकारेण कार्य का साधन कर लेते हैं। यानी आप समझिए, पंडित लोग यानी ब्राह्मण लोग, ब्राह्मण व्यक्ति इस केन में एन केन प्रकारेण कार्य का साधन कर लेते हैं। आप गौर करिएगा, आप ये नहीं कर सकते हैं। हे मुनि शार्दूल, उसी समय से मैं दानव के साथ इंद्र की महती प्रीति हो गई, तभी से मैं भी देवराज के हित में निरत रहने लगा। यानी मैं जो है वह देवराज का अच्छा करने लगा, उसने उसको मारने का प्लान छोड़ दिया। अतः उसी क्रम में मैंने इंद्र के यहाँ जाकर समस्त वृत्तांत कह दिया था। यह सुनकर इंद्र ने मायावी मैदानों से पूछा कि मुझे अब क्या करना होगा। यह प्रश्न करने पर हरि यानी इंद्र को अपनी माया रूपी विद्या मैंने प्रदान कर दिया। इंद्र भी माया विद्या पाकर प्रसन्न हो गया। उसने मैं से कहा, अब मुझे क्या करना होगा कहो, यानी जो कहोगे वो मैं करने को तैयार हूं। मैं दानव कहता है, तुम अगस्त्य आश्रम में जाओ, ऋषि अगस्त्य के आश्रम में जाओ, वहां गर्भावस्था में दिति रहती है, उनकी सेवा करते हुए कुछ दिनों तक वहीं रहो। हे वज्रपाणी इंद्र, अवसर देखकर उनके वर्धित हो रहे गर्भ में प्रवेश करके तब तक उसका छेदन करना, जब तक वह वशीभूत किंवा मृत न हो जाए। इस कार्य को करने से तुम्हारा शत्रु नहीं रह जाएगा। तब देखिए ब्रह्मा कहते हैं, यह सुनकर मधवान इंद्र ने वैसा ही करने का वचन दिया। यानी वह जो मद से घमंड होके से चूर हो गया था, वह उसने वचन दिया। वे मैदानों की पूजा करके एकाकी विनीत भाव के साथ विमाता अदिति के पास पहुंच गए। वे सरल स्वभाव वे सरलता पूर्वक दैत्य माता दिति की सेवा में निरत हो गए। वे दिति देवी उस द्वेष भाव से भरे इंद्र के अभिप्राय को जान सकी। वे यह नहीं समझ पाई कि ऋषिवर कश्यप के इस अमोघ तथा दुर्लभ दुरासद तेज के प्रति इंद्र का क्या मंतव्य है। ये महिला कैसे समझ सकती है कि ये किस लिए आया है, और वो भी उसका बेटा आया हो तो वो क्या बोल सकती है। उस समय सहस्राक्ष
इंद्र वज्रपाणी होकर दीर्घ काल पर्यंत उस गर्भ में प्रविष्ट होने का अवसर खोजते रह गए। तदंतर उन्होंने नियम उल्लंघन करती हुई दिति को एक बार संध्या काल में उत्तर दिशा की ओर सिर किए सोते देखकर यह निश्चय किया यही अवसर है, और वज्र लिए हुए दिति की कोख में प्रविष्ट कर गया। उस गर्भस्थ शिशु ने इंद्र को आयुध लिए अपने पदार्थ उद्यत देखकर निर्भयता पूर्वक बारंबार कहा। यानी देखिए यहां गर्भ में बैठा हुआ बच्चा भी बोल रहा है, और सोचिए ऋषि अगस्त्य पृथ्वी पर रह रहे हैं और ये देवता भी पृथ्वी पर आया हुआ है। ये प्रयोजन समझिए, देवता आखिर पृथ्वी पर क्यों आया है? आया हुआ है मैं राक्षस से डर के मारे, मैं राक्षस से सरेंडर हो गया है, उसी का कहना कर रहा है, उसी से अपनी जान बचाने के लिए सारे काम वो कर रहा है। तो आगे देखते हैं, वो गर्भस्थ शिशु जब पहुंचा इंद्र गर्भ में घुस गया वज्र लेके। सोचिए कितना छोटा रूप बनाया होगा कि वो गर्भ में घुसा होगा इंद्र। आप यानी हमारे देवी देवता कैसे थे, आप इन देवी देवताओं के चरित्रों का वर्णन अगर आप सुनेंगे तो लगेगा क्या वास्तव में ये हमारे देवी देवता थे? वास्तव में ये ऐसे ही होते हैं देवी देवता, या इन पुस्तकों के लेखकों ने देवी देवताओं को कलंकित करने का काम किया है, उन्हें दूषित करने का काम किया है? तो वहां जब घुसता है तो गर्भस्थ शिशु क्या कह रहा है, हे वज्रपाणी तुम मेरी रक्षा क्यों नहीं करते हो? हे महाबाहु, रण क्षेत्र के बिना अन्य स्थान पर युद्ध रहित स्थिति में किसी का वध करने पर महापातक होता है, इससे बढ़कर कोई पातक नहीं है। हे इंद्र, मैं गर्भ से निकल जाता हूं, तुम्हें युद्ध करना है कर लो। तुम 100 यज्ञ करने वाले सहस्राज सचिपति पुरंदर वज्रपाणी तथा सुरेंद्र हो, तुम्हारे लिए यह करना उचित नहीं है। अथवा यदि तुम युद्ध ही करना चाहो तो उपाय करो जिससे मैं मात्र गर्भ से बहिर्गत हो सकूं। हे महाबाहो, इस गलत कृत्य रूपी कुमार्ग से हट जाओ। महान लोग विपत्तिग्रस्त हो जाने पर भी कुमार्ग का अवलंबन नहीं लेते। मैं विद्या रहित अस्त्र रहित हूं, यहां आयुध संग्रह भी मेरे पास नहीं है। ये गर्भस्थ बच्चा कह रहा है, कुलीन जन कदापि गृहित कृत्य नहीं करते, मेरी हत्या द्वारा तुमको कौन सा यश एवं किंवा पुण्य प्राप्त होगा? गर्भस्थ भाई को गर्भ में मारने का क्या पौरुष है? हे भ्राता, यदि तुम निश्चित रूप से युद्ध की ही इच्छा रखते हो तो उस गर्भ ने अपना मुक्का इंद्र को प्रदर्शित करते वज्री इंद्र से कहा, तब तो तुम बाल हत्यारे ब्रह्म हत्यारे विश्वासघाती हो। हे इंद्र, इस हत्या से तुमको इस पाप से क्या फल मिलेगा? तुम्हारी आज्ञा से संपूर्ण सराचर चलित होता है, वह बालक की हत्या द्वारा कैसा यश पाएगा तथा कैसा पौरुषवान होगा? अब आप समझ सकते हैं, ये गर्भस्थ शिशु बोल रहा है किसे? अपने भाई को, अपने भाई इंद्र को। यानी कश्यप का पुत्र भी था ये इंद्र, और अपने भाई को मारने पहुंच गया। अब यहां पे देखिए ब्रह्मा फिर कह रहे हैं, ये ब्रह्मा की कहानी है, क्योंकि ब्रह्म पुराण की बातें हैं तो ये ब्रह्मा की कहानी है। तो ब्रह्मा कहानी कह रहे हैं, जब वह गर्भ यह कह ही रहा था कि इंद्र ने अपने वज्र से उसके 7 टुकड़े कर दिए, यानी 7 खंड कर दिए, 7 टुकड़े कर दिए। क्रोध और तथा लोभ के मन में ही कहीं भी दया नहीं थी, तथापि इस तरह के खंड खंड करने पर भी वह गर्भ मृत नहीं हो सका, यानी कि वो मरा नहीं। और यहां जरा से भी इंद्र जैसे देवता को कोई भी दया नहीं, कोई भी ऐसा भाव नहीं कि ये मेरा भाई है। और देखिए देवता जो स्वर्ग का अधिपति था, वो धरती पर उसकी मां गर्भवती थी, अपने भाई को मारने पहुंचा हुआ था। आप सोच सकते हैं, इन्हें कहा गया है देवता। क्या देवता ऐसे होते हैं? आप सभी भी जरूर बताइएगा। आगे देखिए, तथापि वे 7 खंड कहने लगे कि हम तुम्हारे भ्राता हैं, हम तुम्हारे भाई हैं। वो 7 टुकड़े जो थे वो कहने लगे, हे सत्रकर्तृ, मात्र गर्भस्थ हमारा वध मत करो। द्वेष से विध्वस्त बुद्धि वालों के चित्त में करुणा का कण मात्र नहीं रहता। अब इंद्र ने उन खंडों को भी खंडित कर दिया, यानी प्रत्येक खंड के 7-7 भाग कर दिए, यानी 7 टुकड़े किए। उसके बाद एक एक टुकड़े के 7-7 टुकड़े कर दिए, यानी 49 टुकड़े कर दिए। और हाथ पैर युक्त जीव के समान देखा और निर्विकार होकर विस्मित हो गए। अब आप सोचिए, तब इंद्र ने एक ही प्रकार के उन 49 खंडों को शुभ आकृति वालों को गर्भस्थान में अनेक प्रकार से रुदन करते देखकर कहा, मत रो। इस कारण वह सभी प्राणी महातेजा बलि मारुत कहलाए।
तदंतर उस गर्भस्थ 49 प्राणियों ने इंद्र का भय किए बिना उन अगस्त्य ऋषि से, जिनके आश्रम में उनकी माता अदिति थी, एक साथ कहा, हमारे पिता आपके भाई हैं, आपके साथ उनका सखा तो अत्यंत विश्वसनीय है। हमें यह विदित है कि हमारे प्रति भी आपके मन में स्नेह है। जैसा कर्म चंडाल नहीं करते वह इंद्र कर रहे हैं। यानी इंद्र जो है यहां पर चांडाल कर्म करने लग गया। गर्भस्थ शिशु की कितने टुकड़े कर दिए? एक शिशु के 49 टुकड़े किए। ये है एक देवता की कहानी, जो देवता हमारे समाजों में सर्वमान्य माना जाता है। और अगर इन देवताओं के विषय में एक भी बात भूल चूक से निकल जाती है तो निश्चित है भावनाएं बहुत जल्द आहत होती हैं। तो आप यहां पर सोचिए कि किस प्रकार हमारे समाज का एक देवता इस तरह के कृत्यों को करने में लगा हुआ है, जहां पर उसने एक छोटे से गर्भस्थ शिशु को भी नहीं छोड़ा, वह आपको क्या छोड़ेगा। फिर यहां पर सवाल बड़ा उठता है कि इसे देवता भी कहा गया, और देवता कहां का कहा गया? स्वर्ग का अधिपति, स्वर्ग का मालिक। और स्वर्ग का मालिक, स्वर्ग का देवता क्या कर रहा है? धरती पे आकर गर्भस्थ शिशुओं को से डरकर गर्भ में घुसकर अपने वज्र से प्रहार कर रहा है। और यही आप वज्र जो प्रहार कर रहा है, ये वज्र का प्रहार आपकी बुद्धि पे कर रहा है। आप सोच नहीं रहे हो कि कैसे ये गर्भ में घुस गया वज्र लेके। वज्र भी छोटा हो जाता था, इसका शरीर भी छोटा हो गया और वो गर्भ में घुस गया। गर्भ में घुसा किधर से? सोचने वाली बात है। ये तो किताब मेरी पुस्तक में नहीं लिखा, लेकिन ये सोचने वाली बात है, कहीं ना कहीं से तो घुसा होगा। तो इसने, ये एक देवता ने क्या मर्यादा वाला काम किया है। लेकिन अभी इसी विषय में कुछ शब्दों को लिख दिया जाए तो निश्चित तौर पर हमारे समाज के लोग जो आस्था और अंधविश्वास में पागल बने हुए हैं, उनकी भावनाएं छुई मुई हो जाती हैं। तो साथियों, आज का ये वीडियो क्या आपको इतना सुनने के बाद क्या समझ में आया? क्या इंद्र देवता था, या क्या देवता ऐसे ही होते हैं? क्या ये पुस्तक का लेखक देवता को कलंकित करने का काम कर रहा है, या ये ऐसी पुस्तकें इसीलिए लिखी गई कि या पहले पढ़ने का जो ओबीसी एससी को अधिकार नहीं था कि वो पढ़ेंगे नहीं, और हम इन कहानियों को अपनों को समझा के सच्चाई बता लिया करेंगे? ये कमेंट में जरूर बताइएगा। और साथियों, अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें। साथ ही जो नए साथी यहां तक देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत से मिल जाए। इसी के साथ विदा, नमस्कार, जय जोहार।